हेलो प्रिय विद्यार्थी, आपका स्वागत है एडुकेशन AP03 में। आज कुछ साइंस का प्रश्न हम लोग हल करेंगे। देख लेते हैं। शुरू में प्रश्न कहता है ओम का नियम किससे संबंधित है। तो ओम का नियम किससे संबंधित है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, धारा से संबंधित है। विल बी द करेक्ट आंसर आप मारेंगे ऑप्शन बी, सही जवाब हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखेंगे आपका। कहता है विद्युत धारा की एसआई की क्या है, एसआई की इकाई क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका करेक्ट एम्पियर। देखिए इसमें थोड़ा फास्ट कर लेंगे हम लोग, रिवाइज हो जाएगा। तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा। आगे बढ़े। तीसरा प्रश्न कहता है विभवांतर की इकाई क्या है, विभवांतर की इकाई क्या है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बोल्ट। क्या हो जाएगा बाबू, बोल्ट। करेक्ट हो गया, बोल्ट हो गया। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है, क्या आ गया जी, 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 4 नंबर प्रश्न कहता है कि 1 किलोवाट किसके बराबर होता है। चौथा प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। इतना स्लो बताने के बाद में भी अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो कहीं न कहीं आप अपने को धोखा दे रहे हैं या गार्जियन को धोखा दे रहे हैं। एकदम बेसिक से बता रहे हैं और प्रश्न बेसिक से आता है। इसका सही जवाब हो जाएगा बी। हम लोग आगे बढ़ेंगे। कहा गया है कि 10वां प्रश्न कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग होता है। प्रश्न को अच्छी से समझिएगा। निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग होता है। तो इसका सही जवाब 10वां को हो जाएगा वी हो जाएगा, अवतल। क्या हो जाएगा बाबू, अवतल। और आगे बढ़ें। 11 नंबर प्रश्न पर अब चलेंगे हम लोग। कहता है अवधारणा का सूत्र, आवर्धन, आवर्धन, अवधारणा नहीं सॉरी। अब बताइए इसका सूत्र क्या होता है आवर्धन का। इसका सटीक और सही जवाब आप लोग प्रयास करेंगे देने के लिए। इसका होता है बाबू ए और बी दोनों होता है, तो इसलिए इसका सही जवाब हम लोग करेंगे सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बार नहीं 2 बार देखिए, आध हो जाएगा। ऐसा नहीं देख लीजिए स्किप करके कि चलो देख लिया पूरा, आध नहीं हुआ। अपने आप को धोखा मत दिया कीजिए। एक वीडियो की इतनी अच्छी तरह से देख लीजिए, कोई भी चैनल का हो, ताकि वो आपका माइंड में आ जाए, आपको काम में आए। ठीक है, और ज़्यादा हम नहीं बोल सकते, सोचिएगा कि बकवास करते हैं टीचर लोग। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई क्या है। इकाई पूछे या एसआई पूछे, बात वही होता है। चुंबकीय क्षेत्र पूछा जा रहा है तो बाबू रे दिमाग में आपको सबसे पहले आना चाहिए कि टेस्ला। क्या होता है, टेस्ला। क्या होता है, टेस्ला। दिमाग में रख लेना एकदम लोड करके। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा टेस्ला। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दाएं हाथ का अंगूठा नियम किससे संबंधित है। देखिए एकदम लॉलीपॉप प्रश्न है, बहुत अच्छा है। नहीं कह सकते हैं इसको कम वाला, नहीं हाई वाला, एकदम मीडियम से चुना गया प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन आपका सी। क्या हो जाएंगे, सी। आगे बढ़ें। कहता है कि फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम किसके लिए है। बायां हाथ के नियम किसके लिए है।
तो 14 नंबर प्रश्न आप सही जवाब कहेंगे कि मोटर का। किसके लिए? मोटर का। मोटर का है नियम। किसका नियम बाबू? मोटर का। आगे बढ़ें। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ट्रांसफार्मर किस धारा पर काम करता है? किस धारा पर काम करता है? 15 नंबर प्रश्न आपका ऑप्शन बी एसी पर काम करता है। किस पर करता है जी? एसी पर। किस पर करता है? एसी पर। किस पर करता है? एसी पर। तो ऑप्शन कहाँ है? बी में है। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ें। ठीक। देखिए कुछ प्रश्न हम छाट दिए हैं, 16 से 35 नहीं, देखिए 36 पर से लेके आए हैं। रासायनिक बोला है, ध्यान दीजिएगा कि 36 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों का कुल द्रव्यमान डैश लिखा हुआ है। कुल द्रव्यमान होता है क्या, ये आपसे पूछा गया है।